मैंने उस तरफ देखा तो सिर्फ उसकी पतली बैग दिखाई दे रही थी। एक बार वह बीमार थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिडिल ऑफ द नाइट मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने जब उसका माथा टच किया तो वह बहुत हॉट था। मैंने ऑइंटमेंट ढूंढा और बार बार उसका फेस वाइप किया। अचानक उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं चला जाऊंगा, और उसने मुझे तभी छोड़ा जब मैं सो गया। ग्रेजुएशन से पहले उसके साथ मेरा यही सबसे क्लोज कांटेक्ट था। ज्यादातर टाइम हम स्ट्रेंजर्स की तरह थे, स्कूल में बस एक दूसरे के पास से गुजर जाते थे। रात भर अजीब सपने देखने के बाद अगली सुबह जब मैं जागा तो वह जा चुकी थी। वह अचानक एक मेकअप शूट के लिए बुलाई गई थी, लेकिन टेबल पर खाना ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, जिसके ठीक बीच में सबसे महंगे काइंड की चॉकलेट का एक बॉक्स रखा था। लेकिन मैंने अभी अपना आधा मील ही खत्म किया था कि कोई अंदर आया। मुझे लगा वो घर आ गई है, लेकिन जो पर्सन आई वह एक अजनबी वुमेन थी जिसे मैंने पहचान लिया। वो बाई निंगबिंग की मैनेजर और उसकी अच्छी फ्रेंड थी। उसने मुझे घूरा। मैंने बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैं सिर्फ क्रू का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मुझे बस श्याओयू बुलाओ, उसने कहा। वो इतनी सरप्राइज थी कि लगभग जंप करने लगी। श्याओयू, तुम फेंग श्याओयू हो? उसने अमेज्ड फेस से मेरी तरफ देखा। तुम श्याओयू हो? क्यों? मेरा स्केप्टिकल फेस देखकर उसने कंटिन्यू किया। पहले बाई निंगबिंग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब तुम नहीं मिले उसने खुद को पूरी तरह अबैंडन कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया और बहुत कमजोर हो गई थी। अब वह ठीक है, उसने तुम्हें ढूंढ लिया है और वह आखिरकार चैन की सांस ले सकती है। 7 साल हो चुके हैं, अब उसे खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। तुम जोक कर रही हो, मैं उसे सिर्फ 3 महीने से जानता था। इतनी जल्दी भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? तुम बाई निंगबिंग को नहीं जानते? क्या वह तुम्हारी वजह से एक्ट्रेस बनी? मेरी वजह से? उसके पेरेंट्स के कनेक्शंस की वजह से। बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे सेलिब्रिटी लाइफ से नफरत थी। पहले उसकी फैमिली चाहती थी कि वह डेब्यू करे, लेकिन उसने हमेशा मना किया। पर तुम्हारे साथ ब्रेकअप के ठीक बाद उसने अचानक कहा कि वह एक्ट्रेस बनना चाहती है, ये कहते हुए कि तुम्हें मूवीज पसंद थी। अगर वो एक स्टार होगी तो वह सबसे ब्राइट और हाईएस्ट प्लेस पे खड़ी हो सकेगी ताकि तुम उसे देख सको। मैं स्टंट रह गया। ऐसा सच में हुआ था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उससे बात शुरू की थी। मिस बाई, क्या तुम सो गई हो? मैंने आज एक मूवी देखी, प्रिजनर हंट, बहुत अच्छी थी। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं भी किसी दिन एक मूवी बनाना चाहता हूँ, पर उसमें बहुत पैसा लगता है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास पैसे नहीं है। मूवी बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। मुझे लगा उसे कुछ समझ नहीं आता, ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग थी, इसलिए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। पर यह सच था कि उसे सब कुछ याद था। मैनेजर ने अविश्वास में एक गहरी सांस ली। सिर्फ 3 महीनों ने उसे लाइफ लॉन्ग लॉन्गिंग दे दी थी। उसी दोपहर बाई निंगबिंग वापस आई। उसने अपनी मैनेजर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी फिल्मिंग खत्म होने वाली है, मैं बस थोड़ा टाइडी अप करने आई थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। इसके अलावा मैं कुछ समय रेस्ट करना चाहती हूँ, कोई दूसरा शेड्यूल मत रखना। ये सच है कि तुम फ्रेंडशिप के ऊपर रोमांस को प्रायोरिटी देती हो। याद है जब वह तुम्हें नहीं मिला था, तुम मेरे सामने पागलों की तरह रोई थी। उसने एम्बैरेस्ड होकर इंटरप्ट किया। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ये सब बातें मत करो। मैंने उसे करेक्ट किया। मैं एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। उसने पर्सनली मुझे गुड बाय नहीं कहा, इसलिए इसे ब्रेकअप नहीं माना जाएगा। मैंने एक लेटर लिखा था, वो सिर्फ एक लेटर था। मैंने उसे पढ़ा और फेंक दिया। किसे पता कि उसने खुद लिखा था या नहीं।